एक 5 साल का बच्चा इंस्टाग्राम पर 22 लाख फॉलोअर्स और वो कहता है मैं स्कूल नहीं जाता क्योंकि स्कूल में फिजिक्स पढ़ाते हैं, गीता नहीं। दूसरी तरफ एक बाबा जिसके लाखों भगत हैं, जब उसके सत्संग में भगदड़ मचती है, सैकड़ों लोग मर जाते हैं, तो वो खुद बच निकलता है अपनी गाड़ी में। ये दोनों कहानियां अलग लगती हैं, लेकिन इनके पीछे एक ही चीज है, एक ऐसा सिस्टम जो भारत में हर साल नए भगवान बनाता है। आज हम बात करेंगे बाबा कल्चर की। ये कैसे बना, ये बच्चों तक कैसे पहुंचा, और सबसे जरूरी सवाल, हम यानी आम जनता इसमें कितने जिम्मेदार है। ये वीडियो किसी की आस्था पर हमला नहीं, ये एक सिस्टम को समझने की कोशिश है। चलिए शुरू करते हैं। भारत में बाबा कोई नई चीज नहीं, हजारों साल से यहाँ गुरु शिष्य परंपरा रही है। संत ऋषि फकीर इनका भारतीय समाज में सम्मान रहा है और इसमें कुछ गलत नहीं। लेकिन पिछले कुछ दशकों में एक चीज बदली, स्केल। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गॉडमैन की परंपरा अब करोड़ों डॉलर की इंडस्ट्री बन गई है, जिसमें कुछ बड़े नाम विशाल फिलेंथ्रोपिक और बिजनेस एम्पायर चलाते हैं। सोचिए, ये पैसा कहाँ से आता है? ज्यादातर हिस्सा आता है उनके भक्तों के डोनेशन से। और एक दिलचस्प बात, एक सोशियोलॉजिस्ट का कहना है कि भारत के रिजिड कास्ट सिस्टम ने नई तरह की देवता व्यवस्था बनाई है। मतलब जिन समुदायों को मेन स्ट्रीम धार्मिक संस्थानों में जगह नहीं मिली, उन्होंने अपने बाबा खुद बना लिए, जो खुद उनकी भाषा बोलते हैं, उनके दर्द को समझते हैं। यहाँ एक चीज क्लियर करनी जरूरी है, ये वीडियो ये नहीं कहता कि आस्था गलत है। दिक्कत वहां शुरू होती है जब आस्था का इस्तेमाल कंट्रोल और पैसे के लिए होने लगे। तो सवाल है, ये सिस्टम कैसे काम करता है। केस एक, सत्य साईं बाबा दशकों तक भारत के सबसे प्रभावशाली गॉडमैन में से एक रहे। 120 से ज्यादा देशों में फॉलोइंग, बड़े बड़े नाम, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी सब उनके दरबार में जाते थे, लेकिन सालों से उन पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं, फ्रॉड के और सबसे गंभीर युवाओं और बच्चों के यौन शोषण के। कई एक्स फॉलोअर्स ने अपनी कहानियां सामने रखी, उन्होंने हमेशा इनसे इनकार किया और कभी कोई आपराधिक दोष सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन रेसलिस्ट केस जैसे बसवा प्रेमानंद सालों तक उनके चमत्कारों को चैलेंज करते रहे, कहते थे ये सिर्फ मैजिक ट्रिक्स है। यहाँ सबसे डरावनी बात यह है, उनका पावर इतना बड़ा था कि बहुत से भारतीय पीड़ित कभी सामने ही नहीं आए, क्योंकि डर था कि कोई सुनेगा भी नहीं। केस 2, भोले बाबा हाथरस कांड। 2024 में हाथरस में एक सत्संग के दौरान भगदड़ मची, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई। ज्यादातर मरने वाले निचली जाति और गरीब समुदाय से थे। CNN से बात करते हुए एक पीड़ित परिवार के सदस्य ने कहा यह असली बाबा नहीं है, जबकि उनकी पत्नी इस हादसे में मर गई थी। लेकिन एक और सर्वाइवर का कहना था कि वो सालों से बाबा के दर्शन से उन्हें सुकून मिलता था और उनकी जिंदगी में अच्छे बदलाव आए थे। ये कॉन्ट्रास्ट ही असली कहानी है। एक तरफ गुस्सा, एक तरफ अब भी अटूट विश्वास। प्रशासन ने इवेंट ऑर्गेनाइजर पर लापरवाही की जांच शुरू की, लेकिन बाबा खुद किसी सीधी कार्रवाई का सामना नहीं कर रहे थे। केस 3, भागेश्वर बाबा। ये नाम पिछले कुछ सालों से सबसे ज्यादा वायरल हुआ है। दिव्य दरबार, लाइव स्ट्रीम, हीलिंग सेशंस, इनके जरिए उन्होंने एक यंगर टेक सेवी ऑडियंस को अपनी तरफ खींचा। लेकिन विवाद भी साथ आया। न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन NBDSA ने एक चैनल को उनका इंटरव्यू हटाने का आदेश दिया था, क्योंकि उसमें ऐसे बयान थे जो समाज में बंटवारा पैदा कर सकते थे। इन तीनों केसेस में एक पैटर्न दिखता है, मीडिया, पावर और पैसा तीनों मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां सवाल पूछना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब बात करते हैं एक नए और शायद सबसे चिंताजनक एंगल की। ये हिस्सा थोड़ा अलग है, ये किसी एक इंसान पर हमला नहीं, ये एक ट्रेंड पर बात है। सोशल मीडिया पर अब एक नई कैटेगरी है, बाल सन। मतलब बच्चे जो आध्यात्मिक कंटेंट बनाते हैं और लाखों फॉलोअर्स पाते हैं। एक उदाहरण है, एक 10-11 साल का बच्चा जिसे भारत का सबसे युवा आध्यात्मिक ओरेटर कहा गया। 3 साल पहले तक स्कूल में कोई उसके पास बैठना नहीं चाहता था। आज पेरेंट्स अपने बच्चों को उसके पास बैठाने के लिए टीचर्स से रिक्वेस्ट करते हैं। उसे राम मंदिर के उद्घाटन में बुलाया गया, उसके रील्स पर लाखों व्यूज आते हैं। दूसरे उदाहरण की हम बात करें तो जयपुर का एक 5 साल का बच्चा जिसके 22 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं,
वो दावा करता है कि वो गुरुकुल में पढ़ता और स्कूल नहीं जाता। अब यहाँ दोनों साइड्स को समझना जरूरी है। सपोर्टर्स की तरफ से इनके फैमिली और फॉलोअर्स कहते हैं कि ये बच्चे जन्म से ही आध्यात्मिक थे, इनकी भक्ति सच्ची है और ये भारतीय संस्कृति को नई जनरेशन तक पहुंचा रहे हैं। वृंदावन के एक पुजारी ने सीधा सवाल उठाया, इतना छोटा बच्चा भगवत गीता को कैसे समझ सकता है? किसने पढ़ाया? कौन है इनका गुरु? कई कंटेंट क्रिएटर्स और जर्नलिस्ट्स ने नोटिस किया कि इन बच्चों के जवाब हर इंटरव्यू में एक जैसे होते हैं, जैसे स्क्रिप्टेड हो। सोशल मीडिया थ्योरिस्ट आशीष नंदी, जो एक जाने माने साइकोलॉजिस्ट भी हैं, उन्होंने इन फेनोमेनन को सत्यजीत रे की फिल्म देवी से जोड़ा। एक ऐसी फिल्म जिसमें एक नाबालिग लड़की को परिवार देवी मान लेता है और आखिर वो टूट जाती है, ये कहते हुए मैं देवी नहीं हूं। नंदी का कहना है ऐसे बच्चे समय से पहले बड़े होने के शिकार बन सकते हैं और ये उनके लिए सही नहीं है। यहाँ मैं अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं सुनाऊंगा कि कौन सही है कौन गलत, लेकिन एक सवाल हम सबको पूछना चाहिए, क्या एक बच्चा इतनी छोटी उम्र में सच में अपनी मर्जी से ये रास्ता चुन सकता है, या ये चॉइस कहीं और से आ रही है? ये सिस्टम सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है। आज आध्यात्मिक एक इंडस्ट्री है। 2016 की अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू $40 बिलियन आंकी गई थी। जो बेंडिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, तो जब इतना पैसा शामिल हो तो नए स्टार्स बनना कोई हैरानी की बात नहीं। तो आखिर ये सिस्टम चलता कैसे है? पहला कारण, एल्गोरिदम शॉर्ट्स रील्स। 30-60 सेकंड में एक वायरल मोमेंट बनाना आसान है। एक भावुक लाइक, मजेदार जवाब, एक चमत्कार का दावा, ये सब कंटेंट के लिए परफेक्ट है। दूसरा कारण, इमोशनल नीड। जब किसी की जिंदगी में दुख है, बीमारी है, गरीबी है, तो उन्हें कोई चाहिए जो उम्मीद दे। बाबा वो उम्मीद बेचते हैं। तीसरा कारण, मीडिया इकोसिस्टम। डेडिकेट्स चैनल, इंटरव्यू, टीवी शोज, सब मिलकर इन फिगर्स को मेन स्ट्रीम बनाते हैं, चाहे उनकी बातें कितनी भी विवादित हो। और सच कहूं, हम भी जिम्मेदार हैं। हम शेयर करते हैं, हम कमेंट करते हैं, हम व्यूज देते हैं। जितना ज्यादा हम रिएक्ट करते हैं, चाहे गुस्से में हो या मजाक में, एल्गोरिदम उतना ही उन्हें आगे बढ़ाता है। आस्था गलत नहीं है। भारत की पूरी सभ्यता आस्था की बुनियाद पर खड़ी है और इसमें हमेशा सुकून, उम्मीद और कम्युनिटी रही है। लेकिन जब आस्था को बेचा जाने लगे, जब उससे कंट्रोल का जरिया बनाया जाए, जब उसमें मासूम बच्चों को धकेला जाए, तो हमें सवाल पूछने का हक है, बल्कि सवाल पूछना हमारी जिम्मेदारी है। अगली बार जब आपकी फीड में कोई बाबा का वीडियो आए, चाहे वो चमत्कारी दिखा रहा हो या कोई बच्चा प्रवचन दे रहा हो, 1 मिनट रुकिए, पूछिए ये कंटेंट किसके लिए बनाया गया है, किसका फायदा हो रहा है इससे, क्योंकि भगवान को बेचा नहीं जा सकता और बचपन को भी नहीं। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आपके इलाके में भी ऐसा कोई ट्रेंड देखा है। मिलते हैं अगली वीडियो में।